हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो और आज हम बात करने जा रहे हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में, यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में, जो कि काफ़ी लेंथी पेपर रहने वाला है आप लोगों का। और टफ नहीं है भाई, लेंथी है लेकिन उसके साथ साथ वो टफ नहीं है, बहुत ही इजी आपका पेपर पड़ता है। मैं सिर्फ उतना बताऊंगी कि आपको चारों यूनिट में से कितना कवर करना है कि आप अपने जो परसेंटेज है वो 80 के लगभग ले आए, मतलब 80 या 80 के प्लस, वरना आपका 70 अबाउ तो बिल्कुल बन ही जाएगा। इस हिसाब से मैं आपको पेपर आज ही प्रोवाइड करवाऊंगी। आपके क्वेश्चन होंगे, सजेस्टेड क्वेश्चन होंगे, इसी वीडियो में होंगे सारे। दो वीडियो नहीं बनेंगी आज। इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि यूनिट में से आपको कितना क्या पढ़ना है, फिर आप कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मेन क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आप सभी किसी ऐसे इंसान के या किसी चीज के बहकावे में मत आइए कि पेपर पूरा का पूरा बिल्कुल देखिए। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें ही एनालिसिस करके और फिर एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, मतलब एक सजेस्टेड क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है जो कि हर एक का लगभग सेम होता है। तो वही यहाँ आज हम प्रोवाइड करवाने यहाँ पर आप लोगों को जा रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंदर आपकी है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेज। ठीक है, मतलब डिफरेंट स्टेज पर जो बच्चे का ग्रोथ है वो कैसा होता है उसके बारे में है ये। कल की वीडियो में मुझे एक सजेशन दिया गया था, सजेशन बोले उसको या आई डोंट नो टोन था क्या था, कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आई डोंट नो वो किस बेस पे था। तो मैं हिंदी में भी बता देती हूँ आपको कि जो स्टेज हैं यानी जो विकास के विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेज आपका सिलेबस का है भाई, उसको खोल के बैठ जाओ पहले तो, उसके अंदर से ही मैं बताने वाली हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाऊंगी और यहाँ आपको साइड में दिखते रहेंगे वो। तो इसके अंदर आपके टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है जो आपको सबसे ज्यादा करना ही करना है वो कौन सा है मैं वो पहले बता देती हूँ आपको। तो इसके अंदर है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब आपको ये पता चल गया ना ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, उसके बाद आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ भी आ जाए उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट मेन होता है आपका। आपको सबसे पहले वहां पर इंफॉर्मेशन लिखनी है, यानी आपको भूमिका लिखनी है अपने क्वेश्चन के अंदर। उस भूमिका के अंदर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट का कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको ग्रोथ की डेफिनेशन लिखनी है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, चाहे क्वेश्चन कैसा ही आ जाए, किसी भी चीज पे आ जाए। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है, दोनों चीज की डेफिनेशन लिखनी है, दो। नेक्स्ट आपको अपना ग्रोथ टॉपिक डालना है, डेवलपमेंट टॉपिक डालना है और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही रहने वाला है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता। अगर आप पूरी बुक पढ़ चुके हैं तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे ऊपर यकीन करके, क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं और पढ़ा भी है सब कुछ, तो सब कुछ सेम होता है ऑलमोस्ट, बस घुमा फिरा के वही बात को दोबारा बोला गया होता है इस पूरे उसके अंदर। तो जो आपका एडोलेसेंस है उसके अंदर क्या होता है, आपका डेवलपमेंट की जो स्टेज होती हैं, जो स्तर होते हैं वो क्या होते हैं वो पूछा जाएगा इसके अंदर। मेन क्वेश्चन यही बनता है जो आपका दूसरे नंबर पे मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है वो पिगमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहने वाला है। ये मेन है, ये आपका 2017 में भी आया था, 19 में भी आया था और 21 में भी आया था। पिछले साल के भी पेपर के अंदर ये आया था और इस साल भी ये आएगा आपका। तो ये दो मेन टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, मतलब ये दोनों तो छोड़ने ही नहीं है फर्स्ट यूनिट के अंदर। मैं अभी वो बता रही हूँ जो बिल्कुल ही छोड़ने नहीं है, लास्ट में वो बताऊंगी जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं एंड देन रिवाइज करना चाहते हैं तो वो क्या रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट, जो बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और फाइनल रिवीजन चाहते हैं। भाई वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ अगर गलती हो जाए तो मैं भी एक इंसान ही हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है अभी फिलहाल। मेरा हाफ जो ब्रेन है उसमें पेन आई डोंट नो क्यों हो रहा है, बट हाँ मेरे आधे सर में दर्द है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंट, मतलब समझने की अलग अलग, कैसे आप किस चीज को अलग अलग समझ सकते हैं, इसके ऊपर है यह आपकी। अगर आप
आपको अभी भी ऐसा कुछ लगे कि मुझे हिंदी इंग्लिश, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो इसकी हिंदी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ, मतलब लोगों के अंदर दूसरे लोगों को समझने की समझ के बारे में इसके अंदर बताना है। इसमें आपका जो मेन टॉपिक है, जो हर बार आता है, मोस्टली आता है और क्वेश्चन में आता ही आता है, मतलब चाहे घुमा फिरा कुछ भी लिखे क्वेश्चन, लेकिन उसके अंदर आएगा ही आएगा, वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये आपका आएगा। और इसके साथ आपके साथ दूसरा पूछा जा सकता है कि आपका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो क्या है, मतलब जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके ऊपर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब एजुकेशन का यानी पढ़ाई का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बनता है पूरा एक। उसके बाद आपका जो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन बनता है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर बनता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको डिफाइन करता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है। और एक इसके अंदर मेन क्वेश्चन बनता है प्ले के ऊपर, यानी आपके दो क्वेश्चन तो इनमें से मिल जाएंगे आपको कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है और एजुकेशन इस पे कैसे इफेक्ट डालती है। फिर आपका जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो होगा प्ले फैक्टर, जो सोसाइटी हो गई आपकी, या फिर सोशल जो कल्चर हो गए, या फिर आपका जो इमोशनल कॉग्निटिव, ये सब कैसे इफेक्ट डालते हैं, मतलब क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये आपको उसके साथ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस बताइए क्या होते हैं और इसके ऊपर आपका जो क्या बोलते हैं इमोशनल क्या इफेक्ट डालता है, क्या प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है। तो ये ऐसे पूरा क्वेश्चन बना सकता है। तो यही मेन थे इसके अंदर जो सेकंड यूनिट है उसमें। फिर आप आ जाइए थर्ड यूनिट के ऊपर। आपकी जो थर्ड यूनिट है वो लेंथी नहीं है बजाय सेकंड के, सेकंड थोड़ी लेंथी आपकी पड़ती है, थर्ड यूनिट इतनी लेंथी नहीं है, जिसके अंदर आपका थियोरेटिकल प्रेजेंटेटिव टू इनहेंस लर्निंग अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, मतलब बच्चों और जो आपका व्यस्त यानी 18 के आसपास जो एज होती है उसके अंदर आपका क्या रोल होता है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो इसकी हिंदी है बच्चों तथा किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बताने हैं आपको इसके अंदर। तो इसमें मेन कौन सा है, पहले तो लर्निंग आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग होती क्या है, लर्निंग का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या बेनिफिट होते हैं इनके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो बेनिफिट वाला है ना, ये आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट यूनिट में भी इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट वहां पर आपको देखने को इसका मिलेगा। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंटेशन ऑन ह्यूमन लर्निंग, जो इंसान है मतलब उसकी लर्निंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। तो उसके अंदर मेन है आपका क्लासिकल लर्निंग आपको यहाँ पर मेनली पढ़नी है। नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है टॉलमैन्स साइन लर्निंग थ्योरी। ये बहुत बार पूछी गई है और ये इस बार पूछी जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपका है बुर्नर डिस्कवरी लर्निंग, ये दो आप अच्छे से कर लीजिएगा, एक तो बुर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग और दूसरा है आपका टॉलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। ये जो आपकी मैंने बताया है टॉलमैन साइन लर्निंग, ये आएगी ही आएगी इस बार, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ यूनिट पे आ जाते हैं हम। फोर्थ यूनिट के अंदर आपका डिप्रिवेशन एंड डिप्रिवाइड चिल्ड्रन मेजर्स फॉर देयर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन, यानी इसके अंदर आपका क्या आ गया, अपवचन तथा वंचित बालक उनके समायोजन तथा शिक्षा के लिए उपाय, मतलब जो बच्चे हैं जिनको चीजें नहीं मिल पा रही हैं या डिसेबल हैं या किसी प्रकार से उनको साधन पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, उन बच्चों को कैसे वो एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब कैसे एडजस्ट करते हैं, या फिर उनको एजुकेशन कैसे देनी चाहिए, कैसे उनकी सहायता करनी चाहिए, ये है। तो इसके अंदर आपको 3 चीज मेन पढ़नी है, जो कि है आपका चाइल्डहुड इन द कंटेंट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो है करंट इशू रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर, मतलब बच्चा जो है वो व्यस्त अवस्था में है और उसको टेंशन हो रही है और उसमें जो टीचर है वो क्या रोल प्ले करेगा।
नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये दो मेन आते हैं, इन दोनों में से एक तो पूछा ही जाएगा, या तो ग्लोबलाइजेशन पूछा जाएगा या फिर अर्बनाइजेशन आपसे पूछा जाएगा। और ये पूरा एक यूनिट, जो एक पूरा टॉपिक है, वो पूरा एक क्वेश्चन बनता है और हमेशा आता भी है ये, जिसके अंदर आपका हो गया इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एज। मतलब क्या प्रभाव पड़ता है इनका, ये मेन क्वेश्चन है आपका और ये हर बार आया है और आएगा इस बार। बेशक थोड़ा घुमा दे, लेकिन क्वेश्चन यही बनेगा और यही आने वाला है आपका। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि परसों है आपका क्वेश्चन, तो आपके पास कल का टाइम है, आज का भी रात का टाइम है, जब तक वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, आप चारों यूनिट में से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, जब आप एग्जाम में बैठते हैं उस टाइम पे आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा ठंडे दिमाग से शांत होकर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर बाई चांस आपको उस टॉपिक के अंदर, मतलब उस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा टॉपिक दिखता है कि जो आपको नहीं आता, तो आप वहाँ पे कैसे अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने उस यूनिट के अंदर जितना कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, उसको अपने माइंड में आराम से शांत माइंड से सोचिए। उसके बाद आप उससे रिलेट करता हुआ कुछ भी अपने आंसर में, कुछ भी मीन्स कुछ भी नहीं, आप उससे रिलेट करता हुआ उसके अंदर लिखिए। हेडिंग ज्यादा से ज्यादा बनाइए, मेन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा बनाइए उसके अंदर, और अपना पेपर आप कंप्लीट कीजिएगा। और आई होप कि आपका पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाला है, क्योंकि आप ध्यान से देंगे उस क्वेश्चन पेपर को और बहुत ही अच्छे से देंगे। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन करना है वो यूनिट में से एक करना है, यानी हर एक यूनिट में से एक, और एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। और आपको 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं, जो कि यूनिट वाइज आपको करने पड़ेंगे। तो मैं बस इतनी ही एडवाइस दूंगी। उसके साथ मैं एक वीडियो यहाँ पर आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें बताई होंगी कि आपको फर्स्ट पेपर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इंटायर सिलेबस के अंदर। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ कल परसों आपका पेपर है, तो मेन बताया है कि आप किस में से पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। विद आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो कि मैंने सजेस्ट किया है। मीन्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मेरी भी आगे आप लोगों के लिए हेल्प करने की हिम्मत बढ़ी रहे और मैं आप लोगों के साथ आप ऐसे ही जुड़ी रहूं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।